आज हम बात करेंगे महाभारत के एक बेहद दुखद, न्यायप्रिय और दानशील योद्धा की, जिसका जन्म सूर्यदेव के वंश में हुआ था, लेकिन जिसे जीवन भर जाति के नाम पर अपमान सहना पड़ा। हम जानेंगे दानवीर कर्ण की असली कहानी, जिसने परशुराम जी से ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली, जिसे 3 श्राप मिले और जिसका वध युद्ध के नियमों के खिलाफ अधर्म से हुआ था। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। जब वे कन्या थीं, उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का उच्चारण किया और भगवान सूर्य ने उन्हें एक पुत्र दिया, कर्ण के शरीर पर स्वर्ण कवच और कुंडल जन्मजात थे, जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन कुंती ने समाज के डर से उसे गंगा में बहा दिया। वह टोकरी अधिरथ नाम के सूत रथ चालक के पास गई, जिन्होंने कर्ण को अपना पुत्र मानकर पाला। इसलिए समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर पुकारा और उसे क्षत्रिय या ब्राह्मण शिक्षा से वंचित रखा। कर्ण जानता था कि बिना गुरु के वह महान योद्धा नहीं बन सकता, लेकिन गुरु द्रोण ने उसे अपने आश्रम में नहीं आने दिया, क्योंकि वह सूत पुत्र था। कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान परशुराम जी के आश्रम पहुंचा और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा मांगी। परशुराम जी ने कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कर्ण ने तपस्या और अनुशासन के साथ सभी दिव्य अस्त्र सीखे। परशुराम जी उसकी लगन से प्रसन्न हुए और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित किया। एक दिन जब परशुराम जी कर्ण की गोद में सो रहे थे, एक कीट ने कर्ण की जांघ में डंक मारा। कर्ण ने हिलने की कोशिश नहीं की ताकि उसके गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जी उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। तब उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने कहा, ऐसा धैर्य केवल क्षत्रिय में होता है, तुम ब्राह्मण नहीं हो। कर्ण ने सच्चाई स्वीकार की, मैं सूत पुत्र हूँ, लेकिन मैंने आपसे शिक्षा लेने के लिए झूठ नहीं बोला। मैंने सिर्फ अपने सपने के लिए रास्ता बनाया। परशुराम जी ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में अपने सीखे हुए अस्त्रों की आवश्यकता होगी, तब तुम्हें उनके मंत्र याद नहीं आएंगे। यह श्राप बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बना। कर्ण सिर्फ एक साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि उसे अर्जुन के बराबर या उससे भी श्रेष्ठ माना जाता था। उसके कवच कुंडल उसे अजेय बनाते थे। उसने एकाकी युद्ध में जरासंध को परास्त किया था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब उसने धनुष उठाने का प्रयास किया तो द्रुपद राजा ने उसे सूत पुत्र होने के कारण रोक दिया। तब कर्ण ने कहा, मैं तुम्हारी पुत्री को नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ अपनी शक्ति साबित करना चाहता था। भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्ण युद्ध में अर्जुन से श्रेष्ठ है। अगर वह पांडवों के पक्ष में होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। एक बार इंद्र अर्जुन के पिता कर्ण के कवच कुंडल चुराने के लिए भिखारी का वेश धारण करके उसके पास आए। उन्होंने कहा, हे दानवीर, मुझे तुम्हारे कवच कुंडल दो। कर्ण जानता था कि यह इंद्र है और ये कवच कुंडल ही उसकी अमरता का स्रोत है। फिर भी उसने अपनी तलवार से अपने शरीर से कवच कुंडल काट कर दे दिए। खून से लथपथ होकर भी उसने कहा, मेरा दान मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। इंद्र प्रभावित हुए और उसे शक्तिशाली वज्रास्त्र देकर चले गए, लेकिन कर्ण की अमरता चली गई। युद्ध के दिन कर्ण अर्जुन के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन 3 श्राप एक साथ सामने आए। परशुराम का श्राप, अस्त्रों के मंत्र याद नहीं आए। भूदेवी का श्राप, जब उसने गलती से एक गाय के बछड़े को मार दिया था तो भूदेवी ने कहा था, जब तुम्हारा रथ युद्ध भूमि में फंसेगा तब मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। और वैसा ही हुआ, उसका रथ धरती में धंस गया। इंद्र का छल, उसके कवच कुंडल नहीं थे, इसलिए वह सुरक्षित नहीं था। इस अवस्था में जब कर्ण हथियार विहीन था, उसका रथ फंसा हुआ था और वह अस्त्र भूल चुका था, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अब उस पर अस्त्र चला दो। और अर्जुन ने अनीति से कर्ण का वध कर दिया। उसने कभी किसी निर्दोष का अपमान नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला और अपने मित्र दुर्योधन का वचन निभाया, जो उसे अंग राज्य देकर सम्मान दिलाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। कर्ण ने कहा था, मैं जानता हूँ कि कौरव अधर्मी है, लेकिन दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। ऐसे महान दानवीर कर्ण को नमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और माइंड टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।